हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, वीकेंड के टाइम है और वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जहां पे अपन जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है, किस साइड में बड़ा मोमेंटम मिल सकता है और अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले वीक के लिए, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है, उसके बाद मंडे का अपना क्या प्लान रहेगा, वो चीजें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अपन तीनों इंडेक्स का सेपरेट एनालिसिस करते हैं, अलग अलग वीडियो में यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस शेयर कर दिया है, जो अपना नया वाला चैनल अपन ने क्रिएट किया है, द फ्लाइंग बुल्स। वहां पे मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी इसका लिंक दे चुका हूं, तो वहां पे भी जाके आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत अच्छी चीजें मैंने आपको वहां समझाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, जाके आप देख लेना। निफ्टी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम गवाए, और देखते हैं कि निफ्टी यहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखाने के लिए तैयार है क्या, कुछ न्यूज चल रही है इंडिया पाकिस्तान वार के बीच, निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस साइड का मोमेंटम अपने को दिखा सकता है, सारी चीजें अपन यहाँ पे बात करने वाले। दोस्तों देखो, एनालिसिस करने से पहले, चार्ट पे कुछ समझने से सीखने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ी हुई है। तो लास्ट एनालिसिस वीडियो में दोस्तों मैंने क्लियर किया था आपको, वहां पे भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि ये वॉर मुझे स्पेशली नहीं लगती कि ज्यादा लंबा टाइम टिकेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि इंडिया से कंटिन्यू ये लड़ता रहे। क्योंकि लड़ता रहा तो फिर इंडिया को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं है, हल्के फुल्के अटैक हो रहे हैं जो ऐसी सिचुएशन में बनते हैं, है ना। दोनों देश अपनी गरिमा पे, अपने ईगो पे, या फिर अपना एक गौरव बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करते ही है। छोटे मोटे अटैक तो होता ही है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, तो उसका थोड़ा बहुत एक्शन तो बनता ही है, कॉमन सी बात है। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो। तो देखो, कोई भी है, अगर आपके घर पे कोई अटैक करेगा ना, तो आप उसका थोड़ा तो रिस्पोंड करते ही करते हो। बाकी पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इंडिया से लंबे टाइम जंग कंटिन्यू रखा जाए। तो मेरा व्यू यही है कि ये जंग से कुछ निकलने वाला नहीं है, इससे मार्केट पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। फ्राइडे ले लीजिए, पहला अटैक फ्राइडे से पहले, गुरुवार के दिन इंडिया ने अटैक किया, फ्राइडे को पाकिस्तान ने अटैक किया, फ्राइडे या गुरुवार की नाइट को ही किया आई थिंक। तो फ्राइडे के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ लिटिल बिट, लेकिन क्या हुआ, रिकवर रिकवर किया और वहीं पे वापस खड़ा हुआ है। जहां पे गैप डाउन ओपन हुआ था उससे ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है। तो अपन न्यूज के बेसिस पे काम करेंगे नहीं। इंट्राडे में आप मुझे बताइए, फ्राइडे के दिन अगर आप ये सोच के कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर छिड़ा हुआ है पुट ले लेते, तो क्या होता आपके साथ, मुझे बताइए। ओपन होते ही पुट लेता तो आप वहां पे निकल जाते, फिर पुट लेते कुछ प्रॉफिट बन जाता, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मतलब पुट लेने का कोई सेंस नहीं निकलता, पुट लेके बैठे रहने का कोई सेंस नहीं निकलता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूज को फॉलो करिए, जरूरी है, देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे मार्केट में डिसीजन नहीं लिया जा सकता, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हमेशा बोलता हूँ लेवल टू लेवल काम करो, और चार्ट पे भी दिखाता हूँ कितना बड़ा न्यूज है, चार्ट फिर भी काम कर जाता है, लेवल्स फिर भी काम कर जाते हैं। तो लेवल्स पे स्टिक रहिए, वोर है जो बंद हो जाएगा, कुछ टाइम की बात है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है बड़े बड़े देशों में, देश दुनिया में। ठीक है, चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। चार्ट अपने को कुछ बताना चाहिए, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप वीक देखोगे यहाँ पे, तो वीकली कैंडल कहाँ बन रही है भाई, कहाँ बन रही है, तो यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बन रही है। बस यही एक इंडिकेशन है जो चार्ट भी दे रहा है कि मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। अगर यहाँ पे इस वीक की कैंडल की बात करूं, लास्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ, और लास्ट वीक की कैंडल की ओपनिंग से नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है। परफेक्ट जो है बियरिश एंगल्फिंग जो है, उस टाइप की कैंडल बनी है। बेयरिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है, लास्ट वीक की कैंडल को अपने अंदर इसने एंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से ये थोड़े से गिरावट के संकेत है, और गिरावट कंटिन्यू अपन तो बात करते आ रहे हैं, और तो अभी छिड़ी है। अपन तो पहले ही बात करते हैं कि यहाँ से छोटी मोटी गिरावट होनी चाहिए, ये एक इंपल्सिव वेव है, इसका करेक्शन आना चाहिए, तो उस करेक्शन के लिए मार्केट तैयार है। तो वीकली टाइम फ्रेम से आपको ध्यान रखना है, मार्केट में ये लो है, ये लो मार्क करके रखना है, या फिर एक लेवल निकल के आ रहा है परफेक्ट, जो कि आपको मैं नीचे की साइड अभी वन डे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। 23,800 से 850 का लेवल,
अपर साइड तो अपन बात कर ही चुके हैं कि 23,550 से 600 का लेवल निकलेगा, तभी जाके मार्केट में मोमेंटम आएगा। और इस रेंज में मैं आपको चिल्ला चिल्ला के हफ्ते से, पूरे 2 हफ्ते से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ साइडवेज रहेगा, तो अभी भी साइडवेज की ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखो सिंपल सी बात क्या होती है, मार्केट एक रेंज में होता है, एक रेंज में होता है। मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले क्या करेगा, एक रेंज में रहता है, नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, और इसी तरीके से जाएगा निफ्टी। मैं आपको आज बता देता हूँ, एक बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इस टाइप से मार्केट को जाना पड़ेगा। या फिर ये नहीं लेता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वैसे ही यहाँ पे ले चुका होगा, अपन सीखेंगे समझेंगे जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके हो सकता है ऊपर निकल जाए, क्योंकि इस लेवल के नीचे निकला ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको वीकली टाइम फ्रेम से एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे बियरिश सिनेरियो बना हुआ है, बियरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी है, वो एक डाउन साइड की कैंडल बनी हुई है, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनी हुई है। सपोर्ट आपको पता चल चुका है, 23,850 से 800 का लेवल है, ये मार्क करके रखिए। अगर ये टूटता है, वन डे कैंडल यहाँ क्लोज करता है, तो फिर मार्केट जो है इजीली आपको 23,500 जो है आता हुआ दिख जाएगा। वन डे टाइम फ्रेम पे चले, वीकली टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ी सी और बढ़िया पिक्चर दिखेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम को देख के आपको डर लगा होगा, लेकिन मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है नीचे की साइड का, इसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस लेवल को जोन से ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 23,800 से लेके 23,850। इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको खुद को दिख रहा होगा। मार्केट इस लेवल पे रिस्पेक्ट दिखा है, इस लेवल पे रिस्पेक्ट दिखा है, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया और वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये लेवल बहुत डेंजरस है। ये लेवल टूटा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में कहाँ पे जा सकता है। मार्केट नीचे आपको 23,500 के आसपास का ये मोमेंटम दिखा सकता है। 23,500 पे कैसे दिखा सकता है, देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखे तो मार्केट में ये जो लेवल है ना, यहाँ तक फिर मार्केट आ जाएगा, और लेवल वही निकल के आ रहा है 23,450 से 500। दूसरी बात कर लेते हैं, नीचे की साइड मार्केट ने 10 ईएमए 20 ईएमए तोड़ा है, तो मार्केट 10 ईएमए को तोड़ के नीचे 20 ईएमए पे आ चुका है। और 20 ईएमए को अगर ये ब्रेक किया, अभी भी ऊपर क्लोज किया है, तो मार्केट नीचे आपको 50 ईएमए और 100 ईएमए आता हुआ दिख जाएगा, जो भी 23,550 के आसपास निकल के आ रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ से मार्केट ये लेवल तोड़ा, तो इस दोनों को क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा। किसको टेस्ट करेगा, 50 ईएमए और 100 ईएमए। चलो एक बार मैं यहाँ पे आपको 10 ईएमए 20 ईएमए हटा देता हूँ, और थोड़ा सा कुछ और बेटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने को क्या पता चला, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,850, टूटा तो फिर 23,550 आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुई। लेकिन इसके नीचे मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करना चाहिए। थोड़ा सा अगर ईएमए के बेसिस पे आपको मैं बताऊं, तो देखो क्या हुआ है, अगर कंटिन्यू आप मेरा एनालिसिस वीडियो देखते हो, तो ये मैंने 2 ईएमए लगाए हुए हैं। 2 ईएमए क्या लगाए हुए हैं, ये ऊपर वाला जो है क्या है, 100 ईएमए, ये नीचे वाला जो है ये क्या है, 50 ईएमए। यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, इस टाइम का वीडियो जाके देख लेना, आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है ईएमए के बेसिस पे, डेथ क्रॉस ओवर और गोल्डन क्रॉस ओवर। वन डे टाइम फ्रेम है ना, तो वहां पे भी ये काम कर जाता है, और काम करता ही है, यहाँ पे काम किया। जिस दिन मार्केट ने क्या किया, ये 50 ईएमए ने 100 ईएमए को नीचे की साइड तोड़ा, इसके नीचे क्लोज किया, तो मैंने बोला कि यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर है, डाउन साइड का प्राइजेक्शन बना हुआ है, मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। तो मार्केट यहाँ से गिरा और बहुत अच्छा गिरा। लेकिन अब क्या कर रहा है, मार्केट वापस ऊपर चलना स्टार्ट किया है। अब वापस क्या कर रहा है, 50 ईएमए नीचे आ चुका था, 50 ईएमए 100 ईएमए को तोड़ चुका है, तो यहाँ डेथ क्रॉस ओवर था, मतलब गिरावट के चांसेस थे। यहाँ पे मार्केट में गोल्डन क्रॉस ओवर बन चुका है, मतलब यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। ईएमए भी, ईएमए जो है वो अभी आपको यही इंडिकेशन कर रहा है। क्लियर हुआ। तो गोल्डन क्रॉस ओवर का मतलब है बहुत प्यारा, जो इन्वेस्टिंग करते हैं लोग, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, वो इसको बहुत यूज करते हैं, जो लोग ईएमए को यूज करते हैं, तो ये काम भी करता है। और मैंने आपको पहले भी बहुत सी बार बताया हुआ, एनालिसिस वीडियो में इस टाइम ही बताया हुआ जब मार्केट गिर रहा था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ से इंडिकेशन तो है मार्केट, लेकिन इस लेवल को तोड़ा, तो यहाँ पे ईएमए ने तो क्रॉस कर दिया, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम है, तो ये एक कैंडल क्लोज होती है ना, तब जाके थोड़ा सा मूव करता है ये, में ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो याद रखना, ये इस लेवल को टेस्ट करेगा तो भी 50 ईएमए ऊपर ही, ऐसा नहीं है कि नीचे आ जाएगा, 100 ईएमए के ऊपर ही रहेगा। इसको नीचे ब्रेक करेगा ना, तब जाके ईएमए नीचे आएगा। तो इस लेवल के नीचे निकला 23,850 के पास, तो नीचे आ सकता है, और कहाँ तक आ सकता है मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे मार्केट ने, देखो अपन ने क्या बात करी हुई थी, इस टाइप का फॉर्मेशन, इस टाइप का पैरेलल चैनल बना हुआ था, है ना, और यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करके सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका हो, जो सेलर काम यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको लोगों ने निकाल दिया हो, मार्केट ने निकाल दिया, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स निकाले। तो पहला व्यू तो मेरा यहाँ से ही क्या रहेगा, यहाँ से ही वापस कॉल साइड का रहेगा। अगर मेरे को यहाँ से वापस कॉल साइड का सेटअप दिखता है 23,800 के पास, तो यहाँ से मैं धीरे धीरे क्वांटिटी भरना स्टार्ट करूंगा स्विंग ट्रेड के लिए, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मार्केट अगर इसको निकाला गैप डाउन के द्वारा, मार्केट गैप डाउन के द्वारा निकाला,
तो फिर अपन उसको भी कैसे प्ले करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपन इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब मंडे को अपन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे वो अपन यहाँ पे समझते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 50 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊंगा तो आपको पूरा चार्ट दिखेगा नहीं, इसलिए मैं हावरली चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये दोनों ईएम है, इसका मतलब कोई नहीं है। आपको वन डे टाइम फ्रेम से और वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया मार्केट क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और लास्ट वीक की कैंडल कैसी बनी हुई है। देखो मार्केट जो क्लोज कर रहा है 23,000, जो 24,000 का लेवल है इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। नीचे की साइड 23,850 का लेवल है। तो पहले मैं गैप डाउन की बात कर लेता हूँ, और गैप डाउन से पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट, क्या ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहा है क्या गैप डाउन का। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन कर रहा है क्या गैप डाउन का, बड़ा गैप डाउन का। तो यहाँ पे देखोगे गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लेट पड़ा हुआ है, 2-3 रुपए नीचे चल रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि बड़ा गैप डाउन हो, लेकिन वोर की सिचुएशन है, जैसे आज कुछ हो जाता है कल कुछ हो जाता है, तो मार्केट हो सकता है आपको गैप डाउन दिखा दे। तो अगर मार्केट आपको गैप डाउन दिखाता है, यहीं कहीं पे गैप डाउन दिखाता है, 23,800 के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, जो अपन बात कर रहे हैं सपोर्ट की, उसके नीचे डाउन साइड ब्रेक करके ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। इस लेवल के पास आए, यहाँ से सेलिंग देखेंगे। अगर यहाँ से सेलिंग का कुछ सिनेरियो बना, कुछ अपना यहाँ पे डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बना 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, मतलब एक इवनिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बना, तो यहाँ से अपन सेल करेंगे। फिर अपना टारगेट जो है अपन इजीली 23,550 से 500 लेके चलेंगे, इस लेवल तक लेके चलेंगे। और गलती से लेवल टूटा तो फिर सेलर इसको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, फिर मार्केट आपको 23,000 आता हुआ दिख जाएगा। बड़ा सारा गैप दिख रहा है ये फील हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा व्यू है, इसका अपन अभी बातें करेंगे नहीं। मार्केट अगर फ्लेट ओपन हो जाता है, हरी भाई उसको बताइए। तो फ्लेट की कंडीशन में आपको देखो, फ्राइडे का मार्केट पूरा साइडवेज था, 1 हार का चार्ट है। फर्स्ट 1 हार की जो कैंडल बनी उसी के इनसाइड में मार्केट रहा। तो अगर मार्केट क्या करे, यहाँ पे फ्लेट ओपन हो जाता है, इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो जाता है, इस रेंज को तो आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि मार्केट स्टिल एक रेंज में है। ये पूरा एक बॉक्स बना रहा है, ये क्या पूरा एक बॉक्स बना रहा है। इसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता दूंगा, इसको कैसे प्ले करते हैं, ये क्या है, ये क्या फॉर्मेशन है, ये किस टाइप का चार्ट पैटर्न है, तो वो भी अपन बात करेंगे। तो पहले अपन यहाँ पे इंट्राडे की बात करें तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो तो आपको और बेटर समझ में आएगा। चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। तो मार्केट में आपको एक नीचे की साइड 23,930 का लेवल दिख रहा है, मतलब फ्राइडे का लो दिख रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो डाउन साइड की एक ट्रेड, एक अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी, कहाँ तक, 23,800 तक, जो कि 100-125 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा। और इंट्राडे में 100-125 पॉइंट बहुत होता है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मार्केट नीचे आके यहाँ पे सस्टेन कर चुका है, तो यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया, तो अपने को यहाँ पे 100-125 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे। 23,800 के पास आते ही बुक कर लीजिए, ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट धराशायी हो जाएगा, बुक कर लीजिए। यहाँ पे अगर मेरे को वापस कुछ रिवर्सल दिखा प्राइस एक्शन पे, तो मैं यहाँ पे वापस कॉल साइड की ट्रेड लूंगा। और यहाँ पे लाइव मार्केट में मैं आपको जो प्राइज एक्शन बनता है वो तो शेयर करता ही हूँ। तो टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में बहुत हेल्प करता हूँ मैं आपकी, आप एक बार जाके देखना, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको यहाँ से सीखने की मिलेगी। बैक टेस्ट करके बैक का जो डाटा है, पीछे का जो डाटा है, वो जाके देख लेना, कितना अच्छे से लाइव मार्केट में मैं आपके साथ प्राइज एक्शन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बना तो अपन टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे। मार्केट को अगर यहाँ से आके इस लेवल को तोड़ भी देता है, तो मैंने बोला बुक कर लीजिए, तोड़ने दे दो। यहाँ पे स्टेप से रिटेस्ट करके निकलेगा, तभी जाके अपन यहाँ पे नीचे का प्लान बनाएंगे। इनकेस हरी भाई नीचे नहीं आए, ऊपर जाए, तो मेरा तो व्यू ऊपर साइड का ही है। मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा इसने संभाला हुआ है। तो मार्केट में ये ट्रेन लाइन जो है बहुत परफेक्टली काम करने वाली है। या फिर मैं बात करूं मार्केट में, ये जो लेवल है 24,100 का, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले चार्ट पे भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपर साइड एक लेवल आपको याद होगा, अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, 24,200 का लेवल, जो काफी इंपॉर्टेंट क्यों है आपको खुद चार्ट पे दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या कर रखा है, इस लेवल को काफी टाइम होल्ड रखा था, फिर इसका ब्रेकडाउन किया था। तो मार्केट में अगर आपको ये दोनों लेवल निकाल देता है मार्केट, स्पेशली ये लेवल याद रखिए, तो वापस मार्केट आपको 24,200 जा सकता है। 24,200 का प्लान बनाएंगे, और यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक रेंज बना रखा था, रेंज का ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करके वापस इस तरीके से गिर जाए। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन कर चुका है, ऊपर निकल के यहाँ पे रुक चुका है इस लेवल के ऊपर, तो फिर मार्केट आपको जल्दी ही ये ट्रेल लाइन ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। ये ट्रेल लाइन मार्केट में आपको ड्रॉ करके रखनी है, निफ्टी के छत पर ड्रॉ करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफी काम करेगी जब मार्केट ऊपर चलेगा नीचे से। तो ये बार बार टकरा रहा है मार्केट, यहाँ पे देखोगे, तो ये लेवल टूटा तो फिर तूफान आने वाला है यहाँ पे निफ्टी में। क्लियर हो गया। मार्केट इन केस गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेन लाइन निकलनी चाहिए। लेकिन मैं बोला ना, मार्केट नीचे की साइड से आया है, नीचे गया है और वापस आ जाए, तो फिर यहाँ पे अब ये इस रेंज में साइडवेज नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ले चुका होगा, है ना। अपने को पता नहीं होता यार लिक्विडिटी कहाँ पे होता है, तो ये मत समझिए कि ले चुका है, एक ले चुका है,
तो एक क्लियर नहीं है, बहुत सारे लिक्विडिटी पे काम करते हैं, उनके भी तो स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है। तो मार्केट यहाँ पे आया, तो इस रेंज में आया, तो फिर अपन कॉल साइड जाने के लिए तैयार है। इस बार मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, इस रेंज में आएगा, तो अब यहाँ पे साइडवेज नहीं रहने वाला है, चीजों को समझो। ठीक है, तो क्लियर हो गया, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, ज्यादा बड़ा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस बना के रखो, स्टार्टिंग की 20-30 मिनट की मार्केट को रेंज बनाने दो, प्राइस एक्शन बनाने दो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। ओके दोस्तों, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद कैसे व्यू बनाया जाता है अगले दिन का। तो मंडे का ट्रेडिंग सेटअप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों, फ्लैट ओपन होता है तो बढ़िया बात है, गैप डाउन ओपन होता है तो और बढ़िया बात है। पहले से कुछ रणनीति मत बनाइए, पहले से लेवल ड्रॉ कर लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट ओपन होगा उसी के बाद डिसीजन लेंगे। और स्पेशली मैंने आपको यही बोलना चाहूंगा, देखो लास्ट फ्राइडे के दिन भी मैंने आपको यही बोला, फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज था, कुछ शेयर करने लायक था ही नहीं, लेकिन मैंने आपको एक चीज यहाँ पे पहले ही बोल दी थी, मार्केट ओपन होने के साथ या मार्केट ओपन होने से पहले ही बोल नो, ओपन होने के बाद, कि आज इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, प्रीमियम में आईबी बढ़ी हुई है, सो प्रीमियम बहुत महंगे हैं। तो याद रहे, आज स्टॉप लॉस बहुत बड़े बनेंगे। उससे पहले मैं आपको मैसेज किया कि समझदारी के साथ ट्रेड करें। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, ऐसा नहीं है कि वोर की सिचुएशन को देख के आप मार्केट ओपन होते ही पुट ले ले। बाकी लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करना। और मैंने बोला था कि ओपन होते ही पुट मत लेना। लोगों को लग रहा था और इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई, गिर जाएगा। क्या किया मार्केट ने, पहली कैंडल में भाई साहब कितने पॉइंट की कैंडल बनाई आपको, पहली 5 मिनट की कैंडल है ये, है ना, 200-250 पॉइंट की। ओपन होते ही पुट लेते थे, लंका लग जाती। तो समझदारी के साथ काम करिए, लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।